21 मई को 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल करेंगे यूपी सरकार की पैरवी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 3 कैविएट दाखिल होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव अजय भल्ला ने प्रवासी मजदूरों को लेकर मंगलवार को सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के संकट को कम करने के लिए कई कदम उठाने के सुझाव दिए हैं। इसके अलावा राज्यों और रेलवे मंत्रालय के बीच सक्रिय समन्वय द्वारा और ज्यादा विशेष ट्रेनों का संचालन करने को कहा है। यूपी में बसों को लेकर तेज हुआ सियासी घमासान। प्रियंका गांधी की भेजी 1000 बसों की लिस्ट पर नया पेज। लिस्ट में बाइक ऑटो के नंबर होने का दावा। बसों के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, बस की लिस्ट से खुली कांग्रेस की पोल। संकट काल में भी कांग्रेस ऐसे आचरण से बाज नहीं आई। बसों को नोएडा भेजने की मांग पर कांग्रेस यूपी राजस्थान बॉर्डर पर धरना दे रही थी, जिसमें अजय कुमार लल्लू सड़क पर बैठे हुए थे। जिसके बाद अजय लल्लू राजस्थान पुलिस धरने से उठाकर अपने साथ रख ले। मजदूरों के मुद्दे पर आमने सामने हैं प्रियंका और उत्तर प्रदेश की सरकार। बसों को लेकर नहीं थम रही सियासी खींचातान। लेटर वॉर के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि कल 200 बसों की नई सूची दिलाकर बसें उपलब्ध करा देंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि बेशक आप इस सूची की भी जांच कीजिएगा। लोग बहुत कष्ट में हैं, हम और देर नहीं कर सकते। मुंबई के बांद्रा ईस्ट टर्मिनल पर भारी संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए। ट्रेन चलने की अफवाह पर हजारों की संख्या में मजदूर यहां पहुंचे। यूपी बिहार के लिए ट्रेन चलने की अफवाह उड़ी थी। झांसी में भूख से बेहाल मजदूरों का खाने को लेकर यहां लूट मचती हुई दिखी। स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो तस्वीर कुछ यूं थी, जहां मजदूरों को चिप्स नमकीन दिखते ही उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी, सामान लूट लिया। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। प्रवासी मजदूर वापस लौटने के लिए तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई जगह से मजदूरों के राज्यों की सीमाओं पर फंसे होने की खबरें भी सामने आ रही है। झांसी में जहां रक्सा बॉर्डर पर मजदूरों का जमावड़ा लगा हुआ है, मजदूर घर वापस लौटने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों से भरी बस बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस में सवार 3 मजदूर घायल हो गए। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि जम्मू से 41 मजदूरों को लेकर यह बस श्रावस्ती की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। श्रावस्ती में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 4 लोगों को रौंद डाला, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं 3 शख्स गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये सभी खेत में काम कर पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, जिसमें अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 4 लोगों को रौंद दिया। सभी घायलों की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया। जालौन में पोकलैंड मशीन से दबकर मशीन के ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा बालूघाट पर काम करते समय हुआ है। बालू खदान पर पोकलैंड मशीन के प्रतिबंध के बाद भी खुलेआम पोकलैंड मशीनें चलाई जा रही हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मैनपुरी में बैरियर तोड़कर घुसे अनियंत्रित ट्रक ने 6 साल की बच्ची को रौंद दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मजदूर परिवार हरियाणा से अपने घर बाबरी सीतापुर जा रहा था, तभी किशनी थाना क्षेत्र के खिदरपुर पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया है। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके साथ ही यूपी में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,605 हो चली है। इनमें 1,704 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,783 संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 118 मरीजों को कोरोना ने अपने काल में समा लिया। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में 8 महीने की बच्ची हुई कोरोना की मरीज। बीमार होने पर फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें
फरीदाबाद में ही कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था, जिसमें बच्ची की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद परिवार के 20 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। साथ ही 250 मीटर का एरिया सील कर दिया गया है। देश लगातार कोरोना से जंग लड़ रहा है और इस जंग में भारत कोरोना को लगातार मात भी दे रहा है। मेरठ के मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज में कोरोना से जंग लड़ रहे 9 मरीजों को देखा गया तो इन्होंने कोरोना को हराया, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। मरीजों की घर वापसी के दौरान डॉक्टर और स्टाफ ने तालियां बजाई, विदा किया। इस दौरान मरीजों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी और उन्होंने अस्पताल के सभी स्टाफ का धन्यवाद किया। चित्रकूट में आज 7 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने 3 नए हॉटस्पॉट एरिया चिन्हित करके लोगों की स्क्रीनिंग करना शुरू किया। गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इन 7 नए पॉजिटिव मरीजों में मुंबई से आए हुए 5 प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हुई है, जिसमें एक मरीज ठीक हो चुका है। मुरादाबाद जिले में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा। ऐसे में अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 164 जा पहुंची है। जिले में मिले 10 नए कोरोना मरीजों में से 5 प्रवासी मजदूर हैं, जो कुछ दिन पहले मुंबई से आदर्श कॉलोनी पहुंचे थे। फिलहाल मजदूरों के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। वहीं लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि जिले में अब तक 9 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। चौथे चरण के लॉकडाउन में जहां पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन की सीमा को बढ़ाया गया, तो वहीं सभी राज्य सरकारों द्वारा इस लॉकडाउन के पीरियड में पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा छूट दी जा रही है। बिजनौर जनपद में आज 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग सख्ते में था। ये दोनों मरीज बिजनौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इन दोनों के संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा 1 किलोमीटर के दायरे को सील किया गया। वहीं जनपद में कोरोना वायरस की संख्या, मरीजों की संख्या अब 6 जा पहुंची है। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला का कहना है कि जिले में अब तक 1667 लोगों की सैंपलिंग कराई जा चुकी है, जिसमें अभी करीब 250 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पेंडिंग है और आज की रिपोर्ट आने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 34 हुआ है। इनमें से 13 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अब जिले में वर्तमान में कुल एक्टिव कोरोना पेशेंट्स की अगर बात करें तो 21 है। खबर गोंडा से है। आगरा के सेंट्रल जेल के बाद अब कोरोना ने आगरा के जिला जेल में भी अपने कदम रखे हैं, जहां जिला जेल में कोरोना ने 3 बंदियों को अपनी चपेट में लिया है। जौनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिले में कोरोना के 4 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 30 जा पहुंची है। साथ ही कोरोना के 8 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये चारों मरीज भी कुछ दिन पहले बाहर से यहां पहुंचे थे। आगरा यूपी राजस्थान बॉर्डर पर राजस्थान डिपो की 20 से ज्यादा बसें पहुंची। कांग्रेस की तरफ से इन बसों की व्यवस्था की गई। प्रवासी मजदूरों को उनके जिले गांव तक पहुंचाने के लिए ये बसें यहां पहुंची। गुजरात से आगरा, अलीगढ़ मंडल सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 800 प्रवासी श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची है। यात्रियों को ट्रेन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ उतारा गया। रेलवे स्टेशन पर बने स्वास्थ्य परीक्षण काउंटर्स पर श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच हुई। वहीं ट्रेन से उतरने के बाद श्रमिकों के विश्राम की व्यवस्था के साथ खाद्य सामग्री बांटी गई। श्रमिकों को रोडवेज बसों के द्वारा उनके गृह जनपद और गंतव्य को रवाना किया गया। सहारनपुर से लखनऊ जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन शाहजहांपुर पहुंची। लगभग 82 मजदूरों को लेकर शाहजहांपुर स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंची। सभी मजदूरों की जांच के बाद मजदूरों को भेजने की तैयारी में जुटा प्रशासन। कई बसों से मजदूरों को उनके जनपद तक भेजा जाएगा। लंबे सफर के दौरान ड्राइवर से लगातार जबरदस्ती ड्राइविंग कराना नेपाली प्रवासियों को महंगा पड़ गया। पानीपत से नेपाल जा रही एक का मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 17 प्रवासी नेपाली लोग सवार थे, जिसमें 10 नेपाली गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बस ड्राइवर ने बताया कि नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। लॉकडाउन 4 का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क मोड पर दिख रही है। बुलंदशहर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के खुद तैनात लोगों के चेकिंग हो रही है। वाहनों को चेक किया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग लोगों की हो रही है।
मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना के पास एक रेलवे स्टेशन के कर्मचारी को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने पीछे से ओवरटेक करके गोली मार दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर्स ने सदर मुख्यालय के लिए रेफर किया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरठ में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने गुंडई की घटना को अंजाम दिया। पहले पेट्रोल न डालने पर सेल्समैन से नाराज होकर दबंगों ने उसकी पिटाई की, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। कानपुर में घरेलू गैस सिलेंडर में लीकेज से झोपड़ी में आग लग गई। आग की चपेट में आकर किशोरी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। नोएडा सेक्टर 49 के पुलिस बैरक में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सांप 6 फीट लंबा था, जिसके बाद पुलिस बैरक में अफरा तफरी मची, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और सांप को पकड़ा गया। महाराजगंज में खनन करने का विरोध करने पर खनन माफिया ने एक का किसान की फावड़े और लाठी डंडे से पीटकर हत्या की जाने की खबर सामने आई। दबंगों के हमले में कुल 4 और लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आजमगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं इस हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मैनपुरी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने लॉकडाउन में अनूठी पहल की शुरुआत की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनीता साक्य खुद अपने हाथ से मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों को बांट रही हैं, जिससे उनका कोरोना जैसी महामारी से बचाव हो सके। वहीं विनीता साक्य हजारों लोगों को मास्क बांट चुकी हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनीता साक्य का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से उन्होंने अपने हाथ से मास्क बनाना शुरू किया और जरूरतमंद लोगों को दिए। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। शराब के नशे में मामूली बात पर दिन दहाड़े हुई हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है। अपने सगे भाई की हत्या करने वाले युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। देवभूमि में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 104 पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 52 मरीजों का इलाज हुए ठीक। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना ने सीमांत इलाकों में भी अपनी दस्तक दी है। बात करें चमोली की, तो चमोली में पहला मामला सामने आया है। प्रवासी 15 मई को दिल्ली से लौटा था। उसे गैरसैंण के एक स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। बताया जा रहा है कि 15 मई को अपने परिवार के साथ लौटा ये शख्स, हालांकि कोरोना पॉजिटिव मरीज का गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। साथ ही मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री को देखकर संपर्क में अन्य लोग जो आए उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। काशीपुर के गुलरिया और जसपुर के रायपुर गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बता दें कि बीते 3 दिन पहले 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिसके बाद 31 मई तक दोनों गांव में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया। उधम सिंह नगर के डीएम डॉक्टर नीरज खैरवाल ने काशीपुर के ग्राम और जसपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके तहत इन दोनों स्थानों में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना महामारी की वजह से उत्तराखंड पर्यटन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बल दिए जाने के लिए तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में प्रवासियों की वापसी हो रही है। राजधानी देहरादून में आईपीएस डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने प्रदेश में आ रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर नियम का पालन करने की अपील की है। प्रवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके अंतर्गत बाहर से आ रहे लोगों को 14 दिन तक का होम क्वारंटीन रहना अनिवार्य है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और क्वारंटीन के नियमों का पालन किया जाए। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। लॉकडाउन 4 के लिए उत्तराखंड में गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दुकानों के खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। राज्य के जिलों के जोन का बंटवारा कोरोना संक्रमण के आधार पर किया गया है। मॉल, सिनेमा,
शिक्षण संस्थान को पूरी तरह से बंद करने के आदेश हुए हैं। स्टेडियम में खेलों का आयोजन होगा पर दर्शक नहीं मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। उत्तराखंड में बसों की आवाजाही के लिए राज्य सरकार ने साफ कहा है कि राज्य में ग्रीन और ऑरेंज जोन के भीतर बसों की आवाजाही होगी, पर दूसरे राज्य के बीच उत्तराखंड से बसों को भेजने और लाने के लिए जब तक उस राज्य से सहमति नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन राज्यों के भीतर परिवहन विभाग के आदेश के बाद बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में प्रवासियों के घर वापसी का सिलसिला जारी है। इसी बीच गुजरात के सूरत से 450 प्रवासियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन काठगोदाम पहुंची है। इसके बाद सभी प्रवासियों को बसों से ऋषिकेश लाया गया। एसपीएम इंटर कॉलेज में बने कैंप में प्रवासियों का मेडिकल चेकअप किया गया। इसके बाद प्रशासन ने प्रवासियों को गृह जनपद के लिए रवाना किया। बड़ी संख्या में प्रवासी लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सरकार उन्हें पहाड़ में रोकने के लिए प्रयास कर रही है। सहकारिता विभाग कई योजनाओं के साथ प्रवासियों के लिए ऑफर भी दे रहा है। प्रदेश के सहकारिता सचिव राजेश मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि पशुपालन करने की चाह रखने वालों को सब्सिडी देने की योजना है। इसके अलावा भी सहकारिता विभाग लगातार तैयारियों में जुटा है। यूपी में कुछ शर्तों के साथ बाजारों को खोलने की इजाजत मिली है, जिसके बाद प्रयागराज में बाजार खुले हैं। बाजार खुलने से करीब 2 महीने बाद जिंदगी पटरी पर आती दिखाई दी है। प्रदेश सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि सभी बाजार को इस तरह से खोला जाएगा कि हर दिन अलग अलग मार्केट खुले और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सहारनपुर के आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिला आपूर्ति विभाग ने अपने रजिस्टर में मृतक दिखाकर राशन देने से मना कर दिया और बुजुर्ग व्यक्ति पिछले कई वर्षों से राशन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा। श्रावस्ती जिले के इकोना थाना इलाके से सड़क हादसे में आयकर कमिश्नर की मौत की खबर। दरअसल साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में आयकर कमिश्नर की गाड़ी खाई में जा गिरी, जहां देवीपाटन मंडल के आयकर अपर आयुक्त किरण मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके पति और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब लखनऊ बीजेपी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले सैनिटाइज होना जरूरी होगा। कार्यालय में अब बिना सैनिटाइजेशन की एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए बीजेपी के मुख्यालय में सैनिटाइज टनल सहित हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है। कार्यालय में प्रवेश करने से पहले सभी को मैनुअल मशीन से मास्क दिया जाएगा। उन्नाव में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 1 घंटे तक गंगा पुल पर बीमार पड़े युवक को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल जाने नहीं दिया, जिस वजह से युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि वो पुलिस से जाने देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस नहीं मानी। प्रशासन ने बीमार युवक के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराई। लखीमपुर खीरी में एक मजदूर ने अपने 3 मासूम बच्चों और पत्नी के साथ दिल्ली से लखीमपुर का करीब 550 किलोमीटर का सफर पैदल ही पूरा किया है। मजदूर का कहना है कि सफर के दौरान दिल्ली में खाने की परेशानी नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा में आते ही उनसे किसी ने खाने पीने के लिए पूछा तक नहीं। अलीगढ़ के अतरौली इलाके में एक युवक को नाबालिग लड़की की शादी की सूचना मिली, पुलिस को देनी भारी पड़ी। दरअसल युवक की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग लड़की की शादी को रुकवा दिया, लेकिन लड़की के परिजनों ने युवक के घर में घुसकर उसके परिजनों के सामने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और युवक की पत्नी और परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। आगरा में भीषण गर्मी के चलते अज्ञात कारणों से यमुना के बीहड़ में अचानक आग लग गई। आग लगने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मची। भीषण आग से जीव जंतु वृक्ष को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। गोरखपुर में लॉकडाउन 4 में दुकानें खोलने का आदेश तो सरकार ने जारी कर दिया, मगर बाजार में ग्राहकों की भीड़ का पता नहीं है। जिस बाजार में लोगों को आने जाने की
जगह तक नहीं मिलती थी, उसी बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में दुकानदार बिजली का बिल और अपने कर्मचारियों का वेतन देने के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें जंगली जानवरों को सड़क पर घूमते देखा जा सकता है। ऐसी एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से सामने आई है, जहां लोगों को एक अजीबोगरीब जानवर दिखा। उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी। ऐसे में मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने इस जानवर को पकड़ा। वन कर्मियों ने बताया कि इस जानवर का नाम बिज्जू है, जो दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। फिलहाल ये जानवर इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।